नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है हमारा है मोमेंटम यानी कि संवेग कहते हैं उसको, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है हमारा है इम्पल्स यानी कि आवेग। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है फिजिक्स का और इसको आज हम क्लियर करेंगे। काफ़ी बार होता है कि डाउट रहता है कि आखिर संवेग क्या है, आवेग, संवेग, मोमेंटम क्या है, इम्पल्स क्या है और इसमें क्या रिलेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने रियल लाइफ से, जिससे कि हमें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए और आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, गारंटी। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि मोमेंटम है, यानी मोमेंटम को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हमारा इसका पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या कहलाता है मोमेंटम। मोमेंटम हमारा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी हमारा क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, यानी कि m इंटू बी, द्रव्यमान गुने वेग हमारा मोमेंटम कहलाता है। दूसरा जो इसमें है ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। इसका जो ऐसा मात्रक है हमारा क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। और तीसरा जो हमारा इसमें है मोमेंटम में हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये सदिश राशि है। ये हमारा क्या, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब हम देख लेते हैं इधर इम्पल्स आवेग। तो ये हमारा क्या है, फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी, यानी कि बल गुने समय हमारा क्या कहलाता है, इम्पल्स यानी आवेग कहलाता है। इसका यूनिट मात्रक हमारा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका ये भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारा सदिश राशि है, इसमें भी हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम कि ले एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें, कोई एम मास का बॉडी है, कोई बॉडी है हमारा जिसका मास है एम, है ना। उस पर हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उस बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई किए, कोई बॉडी है उस पर हम अगर बल दिए, तो हमारा क्या है, कुछ समय के लिए बल दिए, कितने देर के लिए, थोड़े से समय के लिए हम उस पर फोर्स अप्लाई किए, तो क्या होगा, उस बॉडी में क्या होगा, वेलोसिटी आएगा, उसमें वेग आएगा, उसमें मोशन आएगा, कुछ देर के लिए बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई एम मास का बॉडी है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एम मास का बॉडी है, कुछ समय के लिए अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई किए, तो कुछ समय के लिए जो हम फोर्स अप्लाई किए यानी एफ इंटू टी किए, वही हमारा इम्पल्स है। और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में जो हमारा क्या है, उस बॉडी में जो हमारा वेलोसिटी आया वही हमारा क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द फोर्स और इम्पल्स अप्लाइड। तो जितना हम इम्पल्स अप्लाइड किए वही हमारा बॉडी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी हो गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा, वही हमारा संवेग कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेग हमारा, संवेग डिपेंड करेगा किस पे, आवेग पे, कितना हम आवेग लगाते हैं। तो यानी कितना हम फोर्स लगाएंगे कितने समय के लिए, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा संवेग होगा, वही गतिमान होगा, वही गति कहलाएगा बॉडी में। तो ये था हमारा